राधे राधे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल नटखट खाना राधे राधे पे। आज मैं आपको 13वां अध्याय सुनाती हूँ, तो आप पूरी कथा मन से दिल से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे चैनल की मेरी कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कथा कुछ इस प्रकार है। इतनी पुरानी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराजा, कृपा करके भगवान की पूजा का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में एक अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला शुभाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोरी चकारी और स्त्रीगामी बेकार पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाधन होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। तब राजा वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो दिव्य लाता वह वैश्याओं को देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपने घर बार छोड़कर कार्तिक मास के भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लगा। इसी प्रकार वह नित्य प्रत करता। देव योग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। तब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही कृत किया। अंत में उसे भांति श्रुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग ने राजा के दूत भी उसी समय वहाँ आ गए और उनके हाथ में ध्रुमकेश वहाँ मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और पाग अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुम पर धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर ध्रुमकेश को यहाँ क्यों लाए हो? उसने चाहे हास्य ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो? से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी यह वैकुंठ में के जाने योग्य है। यमराज पुन ध्रुमकेश के बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अकूर, दास भाव से सुग्री, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मा निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हाय से भी भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुमने अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। जहाँ पर भी भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंगा नदी और सब तीर्थ है। सब ध्रुमकेश यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंगा जी को कैसे प्राप्त हुआ। यमराज कहने लगे कि किस समय वेद शिरा नाम के ऋषि तब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने मंजू घोषा नाम वाली
अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों को स्पर्श किया और ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वंश में जानकर उनको गले से लगा लिया। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया क्योंकि तुम्हें मुझ इस संसार में डालने का उगत हुई हो तो तुम नदी बन जाओ। जब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्रापवंश शिलारूप होकर तुमसे गंगा में स्थित होंगे, जब तुम भगवान के धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वृंदा वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तुम ध्रुव केश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा कैसी लगी पूरी ज़रूर सुनना और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नारायण भगवान की जय ज़रूर लिखना। मेरी वीडियो यहीं तक की थी। आपके लिए एक और वीडियो फिर से लेके आऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे कृष्ण।